आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है रिजु कोर द्वारा प्रकाश के विवर्तन का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है प्रायोगिक व्यवस्था, दूसरा है प्रेक्षण और तीसरा है तीव्रता वितरण आरेख। ठीक है, तो हमें इन तीनों चीजों को बताना है रिजु कोर द्वारा प्रकाश के विवर्तन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि विवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश के माध्यम में, ठीक है, प्रकाश संचरण के माध्यम में अगर कोई अवरोध रखाता है तो क्या होता है कि प्रकाश इसके किनारों से मुड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक अंधेरे काले भाग का निर्माण होता है जिसे हम छाया कहते हैं। तो अवरोध के किनारों से जो मुड़ने की घटना होती है प्रकाश की, यही क्या होती है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, मुड़ने की जो घटना होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के विवर्तन की घटना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अवरोध में क्या लेना है, रिजु कोर द्वारा हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा ए बी जो है ये हमारा क्या है, रिजु कोर है। रिजु कोर क्या होता है कि जिसके जो किनारे होते हैं वो काफी तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, और एस जो है वो संकीर्ण स्लिट है, जो ये हमारा स्रोत है। ठीक है, जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक तीक्ष्ण रिजु कोर रखा गया है। ठीक है, एक अवरोध ए बी रखा गया है, उसकी कोर स्लिट के समांतर रहे, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से हम इसे रखे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ दूरी पे, ठीक है, रिजु कोर में क्या होता है कि कुछ दूरी पे यहाँ पे हमने सिग्मा ये पर्दा हमने लगाया है, जहाँ पे हमें जो हमारा जो प्रकाश की तीव्रता का हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार की तीव्रता हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो तरंगार्ग है ये हमारा बेलनाकार तरंगार्ग होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। ये तो हमारी हो गई प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है, चूंकि यहाँ पे रिजु को रखते हैं तो ये जो हमारा भाग होता है ये हमारा बाधित हो जाता है, और यहाँ हमारा क्या होता है, खुला भाग होता है। तो ये जो हमारी तरंगार्ग होती है इसके कारण क्या होती है, ये बेलनाकार तरंगार्ग हमारी होती है। ठीक है, तो जो भी अब विवर्तन की घटना होगी वो खुले भाग द्वारा ही हमें प्रतीत मिलेगी। ठीक है, तो प्रेक्षण में क्या होता है कि जो हमारा प्रकाश ज्यामिति प्रकाशी के अनुसार जो होता है पर्दे के बिंदु पे, ठीक है, ऊपर की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। ठीक है, जो पर्दे के ऊपर यानी पी नॉट से जो ऊपर जो भी तीव्रता आएगी वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, क्योंकि इस भाग में प्रकाश किरणें बिना किसी रुकावट के सीधी पहुंचती है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में। तो अगर हम ओ बिंदु लें, ठीक है, या यहाँ पे हमने पी नॉट लिया है, तो अगर हम पी नॉट बिंदु पे ज्यामिति छाया में पूर्णतः अंधकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो खुला भाग है तो यहाँ तो तीव्रता हमें दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भाग में प्रकाश किरणें अवरोध ए बी द्वारा रोक ली जाती है, किंतु ऐसा नहीं होता है। वास्तव में निम्न प्रतिरूप हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे ज्यामिति छाया वाले जो भाग होते हैं वहाँ पे कुछ प्रकाश पहुँच पाता है। ठीक है, जो छाया वाला जो भाग होता है इसमें कुछ भाग ही प्रकाश का पहुँच पाता है, प्रकाश का पहुँच पाता है। ठीक है, कुछ भाग ही पहुंच पाता है, जिससे क्या होती है, तीव्रता तेजी से कम हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमें तीव्रता अधिक मिल रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें तीव्रता क्या हो जाती है, छाया के वजह से क्या हो जाती है कि कम प्राप्त होती है। ठीक है, और पी नॉट से कुछ ही दूरी पे जो हमारी P1 जो कहीं बिंदु होगी वहां पे तीव्रता क्या हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है, तीव्रता लगभग क्या हो जाती है, शून्य वहां प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और तो इस प्रकार P1 के पश्चात ही पूर्व अंधकार होता है। ठीक है, P1 के पहले ही क्या हो जाता है, पूर्व अंधकार हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी प्रदीप्त क्षेत्र होती है, ठीक है, कोर की जो प्रदीप्त क्षेत्र होती है वो लंबाई के समांतर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमें तीव्रता में जो यहाँ पे अंतर हो रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम और धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इस कारण हमें दीप्त अदीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होती है। ठीक है, समांतर दीप्त अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। ठीक है, और जैसे ही हम पी नॉट के ऊपर जाने लगेंगे, ठीक है, पी नॉट के ऊपर जाने लगेंगे तो हमें क्या होता है कि फ्रिंजों की चौड़ाई कम होने लगती है। ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य प्रकाश का कम होने लगेगा, जो तीव्रता कम होने लगेगी, तो उसकी चौड़ाई भी क्या होगी, हमें जो फ्रिंज मिलेगी उसकी चौड़ाई भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, साथ ही साथ दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता भी घट जाती है।
ठीक है, और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बढ़ने लगती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंत में बिंदु P के ऊपर फ्रिंजें समाप्त हो जाती है, P के ऊपर फ्रिंजें हमें प्राप्त नहीं होती है तीव्रता शून्य होने के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे इस तीव्रता, ये हमारा क्या है, ये तीव्रता आरेख है, तो जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें फ्रिंजों की तीव्रता या उसकी चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमें वो पूछा गया था, प्रेक्षण हमने देखा और तीव्रता आरेख ये है हमारा। इस प्रकार से हमें रिजुकोर द्वारा प्रकाश के विवर्तन में तीव्रता आरेख प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।